आज वो सारे काम इकट्ठे हो गए हैं जो इतने दिनों से लापरवाही करता करता छोड़ता आ रहा था। क्योंकि भाई जो आगे राइड आ रही है उसमें मेरा ड्यूक का होना बहुत जरूरी है। अभी तक हिस्ट्री में ये ऐसी कोई राइड हुई नहीं है। ये हमारे अपने सर्कल की है, नामदारी सर्कल की है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। ये आ गया पूरा सेट। आप कुछ दिन घर से बाहर क्या रहो, अगर आप ना हो ना तो आपकी चीज़ें जो है उसकी बैंड बाजा बारात हो जाती है। जैसे मेरा बगीरा हाथ में ये देख रहे हो, ये मेरे बगीरा का हाल देखो। ये देखो मिट्टी, खुली जगह पे यही हालत होता है भाई। रात पहुंचा हूँ और आते ही काम करना था ज़रूरी, वो करा। उसके बाद अब बगीरा की साफ़ सफाई सुबह होते ही कोशिश करके बगीरा से जितनी मिट्टी उड़ा सकता था मिट्टी उड़ा दी। बगीरा एकदम से चमक गया है। खैर पूरी तरह से नहीं चमका क्योंकि अभी इस पर वॉशिंग होनी बाकी है, लेकिन वॉशिंग अभी नहीं कराऊंगा, मेरे बगीरा को ठंड ना लग जाए यार। बगीरा को तैयार कराना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसका रीज़न है कि बहुत जल्द एक बहुत ही ज़बरदस्त राइड होने वाली है। राइड छोटी रहेगी लेकिन बहुत ज़बरदस्त रहेगी क्योंकि वो इतिहास का हिस्सा बनने वाली है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँगा उसका हिस्सा बनकर। अब सबसे पहले भैया सर्दियों के दिन चल रहे हैं, अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठंडी में इसको स्टार्ट करना। अगर कहीं बैटरी डेड हो गई ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। लो जी, यहाँ तो लाइट आ गई, ऊपर भी आ गई। अब करते हैं इसको स्टार्ट। ओ वाह क्या बात है, खुशकिताब बगीरा पहली सेल्फ में स्टार्ट। अब इसको थोड़ी देर गर्म होने छोड़ देते हैं। A few inches later. दोस्तों बगीरा का वार्म अप तो अच्छी तरीके से हो गया। भाई वार्म अप करना जरूरी क्यों होता है सर्दियों के दिनों में खास तौर पे? इससे दो काम होते हैं, एक तो आपकी बाइक की बैटरी चार्ज हो जाती है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब हम थोड़ी देर के लिए बाइक चला देते हैं तो जितना भी ऑयल होता है वो सर्कुलेट हो जाता है, उसमें आपके इंजन पार्ट भी ल्यूब हो जाते हैं जो कि आपकी बाइक के हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब ये दोनों काम मैंने अपने बाइक पे कर दिए। बाइक अब मेरी रेडी हो चुकी है कहीं भी लेके जाने के लिए। अब दोस्तों निकल रहा हूँ मैं कुछ जरूरी काम से। निकलूँगा स्कूटर से पहले क्योंकि गलियों में जाना है तो वहाँ पर गाड़ी ले आने का तो बनता नहीं है। छोटा सा काम करना है, करके आके फिर उसके बाद चलेंगे गाड़ी को मैकेनिक को देने के लिए। चलो चलते हैं, पहले ये काम करते हैं। और एक्टिवा भी देखना पड़ेगा स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। सहदेव सिंह चलता अपनी नवी पे, स्कूटर की हालत बुरी हुई है। चलो पहले स्कूटर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये भाई साहब क्या कहते हैं। हालत तो इसकी बुरी है, पहले स्टार्ट कर लें। चोक तो लगी हुई है। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। हाँ हुआ नहीं, नखरे कर रहा है ये भी। हो गया 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 हो गया, ये भी स्टार्ट हो गया। चलो बढ़िया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर इसको लेके निकलते हैं जो पास ही में काम पे जाना है। चलो भाई लोग, यहाँ का काम हो गया अपना डन। अब चलते हैं घर, और घर जाके पहले गाड़ी छोड़ के आएंगे क्योंकि उसके बाद एक और ज़रूरी काम है। आते हुए मैंने कैमरा ऑन किया, जब यहाँ पहुँच के देखा, देखो क्या फुटेज आया है। रिकॉर्ड ही कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग बंद थी। तो चलो अब हो गया जो हो गया, अब निकलते हैं घर वापसी के लिए। वैसे भी एक हाथ से स्कूटर चलाना मुश्किल हो जाता है। अब सीधा आपको घर चल के मिलता हूँ। घर पहुँच गए, अब चल के गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी लेके निकलते हैं। देखते हैं सरदार करण सिंह जी तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। वेरी गुड, मैंने आपको कहा था मेरे तैयार हो जाओ, गाड़ी छोड़ के आनी है। ऐसे ही चलेगा स्कूटर पे? किसी वजह से प्लान में होगा थोड़ा चेंज, गाड़ी तो देंगे बाद में। पहले मैं निकल रहा हूँ ड्यूक का पार्ट लेने की। जो ड्यूक अपनी राजा जापा जी के पास खड़ी है उसका जो पार्ट रहता है सर्विस सेंटर पे चल के वो लेके आते हैं और वो पार्ट देते हैं। उसके बाद आगे को काम करेंगे क्योंकि वो पार्ट ज़्यादा ज़रूरी हो गया। क्योंकि भाई जो आगे राइड आ रही है उसमें मेरा ड्यूक का होना बहुत ज़रूरी है। चलो चलते हैं, फटाफट पार्ट लेके आते हैं। भाई निकल तो चला हूँ, अब बस यही टेंशन है क्योंकि आज ना काम इतने ज़्यादा पेंडिंग निकल रहे हैं ना। आज वो सारे काम इकट्ठे हो गए हैं जो इतने दिनों से लापरवाही करता करता छोड़ता आ रहा था। चलो करते हैं करते हैं करते हैं। तो अब देखते हैं पार्ट अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने फ़ोन करके पूछा था तो उस टाइम तो अवेलेबल था। अब इस टाइम अवेलेबल है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे पार्ट फटाफट से रोटेट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। अब आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा। और मैं आपसे बात करूं इस राइड की, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी हूं। भाई ये राइड ऐसी होने वाली है ना, अभी तक हिस्ट्री में ये ऐसी कोई राइड हुई नहीं है। ये हमारे अपने सर्कल की है, नामदारी सर्कल की है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। पता नहीं आपको मेरे चेहरे से कैसा लग रहा होगा। सही बताऊँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ये राइड होगी। जहाँ तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सतगुरु जी का आशीर्वाद होगा हमारे साथ। वो चलो हमेशा रहता ही है, लेकिन पर्टिकुलर इस राइड पे सतगुरु जी का साथ होगा और सतगुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ होगा। जिस बात की खुशी और जिस बात की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, सही में बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं खुशी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि राइड अभी नेक्स्ट वीक होनी है, पर जो होगी ना कमाल होगी, मज़ा आ जाएगा। मैं सही बताऊँ तो मुझे कैसे इसको मैं डिस्क्राइब करूँ, मुझे ना वर्ड नहीं मिल रहे। आपको सच्ची बात यही है। चलो जो होगा बढ़िया होगा, आप साथ में गवाह बनोगे इसके, मज़ा आएगा। लो भाई गाड़ी तो कर दी पार्क हमने और सामने आ गया KTM। अब चलते हैं, फटाफट पार्ट उठाते हैं और भागते हैं। आज तो सारे काम भागा दौड़ी वाले ही होने हैं, आराम से चलने वाला कोई काम नहीं है। क्या हाल चाल है? बढ़िया। मेरी एक हेल्प कर छोटी, मैंने एक पार्ट चाहिए ड्यूक का। एक बढ़िया और एक्सपीरियंस मैकेनिक की पहचान होती है ये। सिर्फ भाई को फोटो दिखाई, मैं कहा ये पार्ट चाहिए, ये गेयर शाफ्ट है। मैं कहा दिला फिर वो कहता दिला देता हूँ मैं। चलो ले रहे हैं अभी। लो जी करो अनबॉक्सिंग। लो जी अनबॉक्सिंग हो जाती है। मेरे मैकेनिक ने स्पेशल क्या कि भेजा, स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग है हाँ लगे हुए हैं। ये आ गया पूरा सेट। चलो ओके प्रदीप, थैंक यू भाई। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਪਈ ਹੀ ਭੱਜ ਨੱਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ प्रदीप संदीप हो रहा, संदीप प्रदीप हो रहा है चल ठीक है ओके। चलो भाई लोग, भाई ये काम हो गया, अपनी आधी जंग फतेह हो गई। मालिक की दया से ये काम भी डन हो गया। बहुत दिनों से इस पार्ट के वेट कर रहे थे। वैसे मैं हैरान रह गया हूँ जान के, प्राइस तो कुछ भी नहीं है यार। मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरी बाइक के पार्ट खरीदे जाए और उनको असेंबल करके बाइक बनवाई जाए, फिर देखेंगे कितने की कॉस्ट पड़ती है। जिस हिसाब से पार्ट की कॉस्टिंग आई है ना, मैं हैरान रह गया सुन के। जब उन्होंने बिल बताया, मैं कहा कितना बिल है, कहते जी सिर्फ 426 रुपये। नॉर्मली ये भाई साहब कह रहे थे ये कम से कम जी 1000-1500 का पार्ट है, जबकि आया सिर्फ कितना 426 रुपये का। सोच रहा हूँ मैं अब करूँ कुछ ऐसा। आप बताओ क्या करना चाहिए कि बाइक के सारे पार्ट खरीद लिए जाए और उसको असेंबल करके एक बाइक बनवाई जाए। देखो इंजन नंबर तो आएगा ही आएगा, चैसी नंबर भी मिल जाएगा, तो फिर रह क्या गया यार। ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ करना बनता है। आफ्टर ऑल भाई इंडियन है, कुछ ना कुछ तो करना बनता है ऐसा। आप बताओ करनी चाहिए ऐसी खुरापात कोई? कमेंट करो। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है तो ट्राई करके देखते हैं, करना बनता भी है। देखता हूँ, बाकी घर जाके ऑनलाइन सर्च करूँगा क्या किसी ने पहले कोई ऐसा पंगा लिया है इंडिया में। अबॉर्ड में तो होता है यार, वहाँ तो बहुत कुछ करते हैं, वहाँ पे मोटिवेशन की खुली छूट है, जो मर्जी आप करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप छोटी सी एक्स्ट्रा लाइट भी लगा लो तो हमारे अंकल जी हाथ दे देते हैं, रुको जी आपने एक्स्ट्रा लाइट क्यों लगवाई है। चलो इस बारे में नहीं जाएंगे, कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम फोकस करते हैं इस बात पे कि ये पंगा लिया जाए कि ना लिया जाए। अब आप मेरा साथ दो, आप बताओ क्या ऐसा करना चाहिए। आप पार देते हैं राजा बाजी को और उनको थोड़ा सा साथ में प्यार से, बहुत ही प्यार से और ज़्यादा प्यार से पलोसते हैं कि राजा पाजी जल्दी से मेरी बाइक दे दो, मेरे को बहुत ज़रूरी है, आगे राइड आने वाली है, मुझे वो राइड मिस नहीं करनी है। अभी ये क्या चल रहा है भाई? है तो नगर कीर्तन का पाठ, अब डिटेल मुझे नहीं पता। गुरां दी वहीर, पर जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है। राजा पाजी कहाँ हो? राजा पाजी कहाँ हैं? ट्राई लेने गए हैं भाई दी, ट्राइयां नहीं मुकदियां, ट्राइयां ही मारते रहते हैं। ये लगा हुआ हमारा ड्यूक साइड पे, बेचारा बिल्कुल किनारे पे लगाया हुआ है। चलो अब इसका टाइम आ गया, चेक करो व्लॉगिंग चल रही है राजा पाजी की 360 लगा के। ਅਸੀਂ पर्दे से बाहर आके गल कर रहे हैं। राजा भाई आजकल व्लॉगिंग चल रही है जोरों शोरों नाल। हाँ जी मैं बहुत ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਆ ਫੜੋ ਸਰ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦਿਓਗੇ कदों? 2 दिन पक्की गल? मंडे तक प्रॉमिस, मंडे तक। मंडे से पहले बाइक भाई के घर के मिलेगी, देख लेना व्लॉग में चेक कर लेना। एक्चुअली की है एक राइड है बहुत जबरदस्त अपकमिंग, मैं करण दोनों ने बाइक लेके जानी है। ठीक है सो इस करके तुसी पार्ट चेक कर लो। चग्गर पाजी वाला काम भी निपट गया अपना। अब यहाँ से निकलते हैं और पहले चलते हैं घर, गाड़ी को खाली करेंगे, जो जो सामान गाड़ी में पड़े हुए हैं सारे छोटे मोटे वो सारे निकालेंगे और फिर चलेंगे गाड़ी देने के लिए मैकेनिक के पास।
इन छोटी छोटी गलियों में ना जब गाड़ी लेके आता हूँ ना, टेंशन हो जाती है। टेंशन सिर्फ ये होती है कि भाई किसी का नुकसान ना हो जाए, ना अपना नुकसान हो ना किसी और का नुकसान हो। क्योंकि गलियों में लोग बाइक लगाते हैं या स्कूटर लगाते देखते तो है नहीं कि कैसे लगानी कैसे नहीं लगानी, बस लगा के चले जाएंगे, इतनी गलियाँ निकल जाएंगे लोग। पर चलो छोड़ो, इस बात में क्या जाना है। अब फटाफट चलते हैं घर, और घर जाके गाड़ी खाली करते हैं, सामान सारा निकालते हैं, फिर चलते हैं गाड़ी देने के लिए। सामान सारा घर पे खाली कर दिया है, अब निकल रहा हूँ गाड़ी देने के लिए। बस ऊपर वाले से दुआ यही है कि मैकेनिक साहब ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि मैकेनिक ने मुझे कहा था कि सुबह गाड़ी दे जाना, मैं आपको शाम को वापस दे दूँगा। अब जाके देखते हैं क्या कहते हैं वो, क्योंकि 2:45 हो चुके हैं। अगर मैकेनिक शाम तक गाड़ी दे देगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई कल देंगे, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। चलो चल के देखते हैं मैकेनिक साहब क्या कहते हैं। जब आप किसी मैकेनिक के पास चले जाओ तो मर्जी तो उसकी होती है, आप जो मर्जी बोलो। उन्होंने करनी अपनी मर्जी होती है। पहुंच गए दोस्तों हम लोग वर्कशॉप पे। अब यहाँ पे अपनी गाड़ी देनी है। सही बताऊँ, गाड़ी यहाँ पे छोड़ने में ना थोड़ा धक धक हो रही है। जब भी मुझे अपनी बाइक या गाड़ी किसी मैकेनिक के पास छोड़नी होती ना, मुझे बहुत टेंशन होती है। सही बताऊँ तो जो काम मैकेनिक है वो मैकेनिक ही करेगा यार, मैं तो कर नहीं सकता। चलो छोड़ते हैं इसको मैकेनिक के पास। गाड़ी पहुँच गई डॉक्टर के पास। अब ये डॉक्टर साहब मुआयना कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं पूरा इसका कि क्या क्या होने वाला है। हो जाएगा। उन्हें दसो दोगे कदों? कल शाम ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ? गड्डी लगी है। कल शाम को तो भाई लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्या किया जाए? देखो जी कल थोड़ी जल्दी देती जाए ना। होना नहीं। अच्छा मैं इनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने घर पे जब सामान निकाला सारा, मैंने करण को कहा कि मैं कहा पीछे अच्छी तरह चेक कर ले, कोई सामान रह ना जाए गाड़ी में। सरदार जी ने लिफाफे में सारा सामान निकाला, छोटा छोटा था वो सामान निकाल दिया सारा, लेकिन मेन क्या छोड़ दिया? ट्राईपॉड। इसको निकालना भूल गए सरदार जी। अभी मैंने उसको कहा था, मैं कहा तू एक काम कर, मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ, तू पीछे पीछे आ जा स्कूटर लेके, भाई मुझे वापस घर ले आइयो। सरदार जी अभी तक पहुँचे नहीं है, देखते हैं क्या होता है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं यार, ऑटो लेंगे, ऑटो लेके चलेंगे। ये आ गए करण सिंह। अब इसकी खबर लेता हूँ थोड़ी सी पहले वेट नहीं मेरी। सरदार जी मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने जब घर में आपको कहा कि सामान निकालो गाड़ी में से, आपने सारा सामान निकाल लिया था? मैं ट्राईपॉड रहता था। क्यों? क्योंकि मैं निकालने लगा था और आपको भागने की पड़ी थी। अच्छा निकालने लगे थे। हाँ ओके। मैंने मम्मा को भी बोला, मम्मा ट्राईपॉड रह गया, मैं निकालने लगा था। इधर खैतरी खड़कंदी कर देनी है। बैठो चलो अब घर चलते हैं, चल के एडिटिंग करते हैं, बहुत एडिटिंग पेंडिंग पड़ी है भाई। खाने भी जाना आज। क्या खाना है? कोरियन पिज्जा। तो गाड़ी तो यहाँ पे है, चलो देखते हैं। पहुँच गए घर भाई। रास्ते में इतनी ठंडी में हिम्मत नहीं पड़ी कि जेब से हाथ निकाल के फ़ोन से शूट कर सकूं। अब इसको संभालो, फिर बाद में ढूंढते रहते हो। एक तो यार दूसरा सदैव ने उठाया था, वो मिला ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गल है। सदैव को बोलना है। ठीक है ओके, चलो हर चीज़ का एक टाइम होता है। चलो अब शुरू करते हैं एडिटिंग। जिस दिन मैंने ये ब्लॉग शूट किया उस दिन भैया ध्यान नहीं रहा कि वीडियो का एंड भी करना है, क्योंकि मेरी हीलिंग आ गई, हीलिंग में बिजी हो गया। उसके बाद ऐसा सोया मुझे पता नहीं लगा सुबह कब हो गई। तो दोस्तों अब इस वीडियो को ये देखो, एडिटिंग करते करते ये मेरे को साथ बैठा हुआ है। मैं अपनी एडिटिंग भी कर रहा हूँ। ओह चलो दोस्तों इनको इग्नोर करो। अब दोस्तों भाई मैंने बीच में कुछ बोला भी नहीं था, इनको इग्नोर करो क्यों? ना भी बोला तो भी इग्नोर करो, इग्नोर करने में क्या जाता है। यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक जरूर करना। मन में जो भी आए, क्या अच्छा क्या बुरा लगा, कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं। अब जिस राइड की मैंने इस वीडियो में बात करी है वो आगे बहुत कमाल और बहुत शानदार आने वाली है, देखना मत भूलना। अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीजी सिंह, बाय बाय।